नमस्कार दर्शकों, हमारे न्यूज चैनल BNI लाइव न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। यहां होती है बड़ी खबर, बड़ी बहस और बड़ा खुलासा। देश दुनिया की हर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए BNI लाइव के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बिहार चुनाव 2025, JDU ने जारी की 44 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, नए चेहरों पर भी दाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर JDU ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 44 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। पार्टी ने जहां ज्यादातर मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया है, वहीं कई नए चेहरों पर भी भरोसा जताया गया है। इस बार JDU ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मौका दिया है, जो पार्टी की समावेशी राजनीति और संतुलित रणनीति को दर्शाता है। रूस से तेल खरीद पर ट्रंप के दावे का भारत का जवाब, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, भारत ने स्पष्ट खंडन किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह से राष्ट्रहित और नागरिकों के कल्याण पर आधारित है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत एक बड़ा तेल और गैस आयातक देश है और हमारी प्राथमिकता अस्थिर वैश्विक बाजार में अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ऊर्जा की स्थिर कीमतें और सुरक्षित आपूर्ति भारत की ऊर्जा नीति के 2 प्रमुख स्तंभ है। भारत किसी भी देश से व्यापार अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप करता रहेगा। अफगान सेना से पिटने के बाद पाक रक्षा मंत्री का बयान। अफगानिस्तान की सेना से संघर्ष में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर आरोपों की बौछार कर दी है। आसिफ ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर छेड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि तालिबान को भारत प्रायोजित कर रहा है और काबुल अब दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही आसिफ ने हाल ही में घोषित 48 घंटे के युद्ध विराम पर भी संदेह जताया और चेतावनी दी कि यदि उकसावे की कार्रवाई हुई तो पाक सेना जवाब देने में देर नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान रचनात्मक बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखना चाहता है, लेकिन हालात बिगड़े तो कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। मेडिकल डिवाइस पार्क को हरी झंडी, 30 करोड़ क्यों लौटाए गए। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना एक बार फिर चर्चित हो गई है। राज्य सरकार ने नालागर में साइट को प्राथमिक मंजूरी दी है और अब 3 विकल्पों पर विचार कर रही है। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने केंद्र द्वारा प्रदान किए गए 30 रुपए करोड़ की राशि लौटाने का फैसला किया है। केंद्र की शर्तों में शामिल थे जमीनी प्लॉट केवल 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर, बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट और 10 साल की फ्री वेयरहाउस तथा रखरखाव सुविधाएं। हिमाचल सरकार ने कहा कि ये शर्तें राज्य के लिए आर्थिक बोझ बन सकती थीं और इससे राजस्व को नुकसान हो सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि इस परियोजना को राज्य के संसाधनों से ही पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, कैबिनेट की एक उपसमिति को 2 महीने में परियोजना की समीक्षा रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि आगे की रणनीति तय हो सके। FSSAI का सख्त आदेश, अब किसी भी फूड प्रोडक्ट पर ORS लिखने से पहले लेनी होगी मंजूरी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने बड़ा कदम उठाते हुए खाद्य उत्पादों के ब्रांड नामों में ORS शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब कोई भी कंपनी अपने उत्पाद पर ORS लिखने से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मंजूरी लेनी होगी। FSSAI ने सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स शब्द का उपयोग न करें। यह शब्द केवल उन्हीं उत्पादों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जो WHO के मानकों के अनुरूप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के रूप में प्रमाणित हों। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मायावती की लखनऊ में बड़ी बैठक, 2027 यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तय, 500 नेताओं के साथ 2 घंटे मंथन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी के 500 से अधिक पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक करीब 2 घंटे चली, जिसमें 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार
मायावती ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने और बसपा सरकार फिर से लाने के लक्ष्य पर काम करने के निर्देश दिए। बैठक में पार्टी की चुनावी रणनीति, मंडलवार दौरे और आकाश आनंद के कार्यक्रमों को भी अंतिम रूप दिया गया। भतीजे आकाश आनंद बीमार होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनके प्रदेश भर में सभाओं की योजना बनी है। मायावती अब 23 साल बाद फिर से सक्रिय रूप से मैदान में उतरने जा रही है। दिल्ली में दिवाली के बाद कृत्रिम बारिश की तैयारी, प्रदूषण 300 पार, मौसम विभाग की मंजूरी का इंतजार। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा खतरनाक होती जा रही है। बुधवार को राजधानी के 5 इलाकों आनंद विहार, नॉर्थ कैंपस, मथुरा रोड, द्वारका और वजीरपुर का AQI 300 के पार पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम बारिश की तैयारी पूरी कर ली है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अगर मौसम विभाग अगले 2 से 3 दिन में हरी झंडी देता है तो दिवाली के 1 दिन बाद कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। सिरसा ने कहा, हमने सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली है। जैसे ही बादल छाएंगे हम एक प्लेन से ब्लास्टिंग स्प्रे कर क्लाउड सीडिंग शुरू करेंगे। 3 घंटे में इसका असर दिखेगा। सिरसा ने बताया कि इसके लिए 2 पायलट्स को 4 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी गई है और पूरी प्रक्रिया का एक सैंपल ट्रायल पहले किया जाएगा। विमेस वर्ल्ड कप, बारिश ने बिगाड़ा पाकिस्तान इंग्लैंड मुकाबला, फातिमा सना की शानदार गेंदबाजी भी बेनती जा रही। विमेस वनडे वर्ल्ड कप का 16वां मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जो भारी बारिश के कारण बेनती जा रहा। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। इंग्लिश टीम ने 25 ओवर में 79 रन पर 7 विकेट गंवा दिए, तभी बारिश आ गई और खेल रोकना पड़ा। बाद में मैच को 31 ओवर का कर दिया गया, जिसमें इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 133 रन बनाए। टीम की ओर से चार्ली दीन ने सर्वाधिक 33 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। DLS सिस्टम के तहत पाकिस्तान को 113 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन एक बार फिर बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 6.4 ओवर में 34 रन बना सकी और मुकाबला रद्द घोषित कर दिया गया। दोनों टीमों को एक अंक से संतोष करना पड़ा। विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी भाई को सौंपी, खुद परिवार संग इंग्लैंड में सेटल। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपनी गुरुग्राम स्थित प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बड़े भाई विकास कोहली के नाम कर दी है। इसके लिए वे मंगलवार को वजीराबाद तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी GPA रजिस्टर करवाई। इस दौरान कोहली ने वहां मौजूद कर्मचारियों से मुलाकात की, उनके साथ फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ भी दिए। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वे दिल्ली एयरपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो गए। विराट कोहली इन दिनों अपने परिवार, पत्नी अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चों के साथ लंदन में रहते हैं। बिहार चुनाव में देरी, जुंडीए ने बढ़त बनाई, कांग्रेस अब तक खाली हाथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख कल है, लेकिन अब तक कांग्रेस और RJD गठबंधन की ओर से एक भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ NDA ने अब तक 226 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिससे महागठबंधन पर दबाव बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और RJD के बीच सीट बंटवारे पर मतभेद अब भी बरकरार है। दिल्ली में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं की बैठक में इस पर चर्चा जारी है। तो दर्शकों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश दुनिया की हर ताजा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए BNI लाइव न्यूज के साथ, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। Thanks for watching and have a great day.